साथियों आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये परिवार आप जैसे देख सकते हैं कैमरे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, उसका रीजन यह है कि इनके परिवार में इनके एक बच्चा, उनका नाम था सुधीर गौतम, उनकी मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हत्या हुई है 28 तारीख को। याद रखो दोस्तों, याद करो वो पल को। 28 तारीख को धारावी में क्या माहौल था। 28 तारीख को एक व्यक्ति की हत्या होती है जिसका नाम है अरविंद वैश्य। अरविंद वैश्य की हत्या होती है जिसके लिए हमें पूरी संवेदना है उसके लिए। मगर उस वक्त जब उसकी हत्या हुई तो यहाँ पे माहौल एकदम अलग हो गया था। कई राजनेता यहाँ पे आने लगे, माहौल बिगड़ने लगा और लोग ने गुनहगार को पकड़ने के लिए एक मुहिम चलाई और आर्थिक मदद करने की एक मुहिम चलाई, क्योंकि एंगल दिया गया था हिंदू मुस्लिम का। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 28 तारीख के दिन में उसके साथ में ये हादसा हुआ और उसी दिन 28 तारीख की रात को एक और व्यक्ति के ऊपर हमला होता है जिसका नाम है सुधीर गौतम। वो भी एक हिंदू समाज से बिलोंग करता है। तो ये परिवार वही परिवार है, हम समझ सकते हैं उनके परिवार पर अभी क्या बीत रही है। फिर भी मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये उनकी माता जी है। माता जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके जो बेटे की जो हत्या हुई है तो उसका मुख्य कारण क्या था? वो कारण कुछ नहीं था। मैंने थूका, बारिश का टाइम था, वो लड़के ने आके वो मुझे उल्टा बोला, ए क्यों थूका इधर? मैं बोला अरे थूक दिया। लड़के का नाम? उसका नाम इल्लेस नाम है और बगल में ही रहता है। अपने छोटे से इतना बड़ा हुआ तो मैं बोला थूक दिया, तो बोलता नहीं थूकने का। मेरे ऊपर आता तो अरे मैं बोला ऊपर तो नहीं गया, नीचे गया। वो बोला अच्छा ठीक है बाद में बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम इतनी सी बात में जो है कि ये इतना करेगा, मार देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो एक मिनट माजी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि एक छोटे से विवाद में माजी ने थूका था ऊपर से, जिसके लिए उसको अच्छा नहीं लगा, उसके लिए एक दिल में उसने नफरत पाल ली, भड़ास निकालने के लिए उसने ये हादसा कर दिया। और मुझे एक सूत्रों के हवाले से ये पता चला है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो मतलब आप उनकी क्या लगती है? भाभी। जैसे कि आप देख रहे हो कि कैमरे में ये उनकी भाभी है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं नजदीक आ जाऊँ पहले, कि आपका जो देवर जो भी था सुधीर गौतम, वो क्या वो बीमार थे? हाँ बीमार थे, लेकिन अभी ठीक हो गए थे। ये बीमार कब से थे? हो गया 2 महीना। जैसे कि हमको मालूम पड़ा 2-3 महीना या 4 महीना जो भी ये बीमार थे। तो अब उनकी जब ये हादसे के टाइम में उनकी कंडीशन कैसी थी? थोड़ी ठीक थी, गए थे वॉशरूम के लिए। अच्छा, बस तभी ये हादसा हुआ। तो ये मुझे जानकारी लेना है कि ये कितने बजे रात में हुआ था? ये कितना 1-1:15 पौने 1 बजे, 12:30 1 बज रहा था। 12:30 1 बज रहा था रात के। आया घर पे 1 बजे आया तो पूरे खून से लथपथ भीगा हुआ, मोबाइल साथ में, मोबाइल मैदान में पड़ा, पूरा पत्थर में खून लगा हुआ। मुझे ऐसा बोला माँ। मैंने पूछा कौन मारा? इलेस मारा। और कौन था? बोलता मैंने वो आवाज दे रहा था और नाम लेने की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कौन था, मैंने देखा नहीं, वो बेहोश हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि उसके साथ में जब हादसा हुआ तो जो आरोपी को पुलिस ने अटक किया है, क्या ऐसा आपको लगता है कि इसके अलावा और भी लोग थे? और लोग को आवाज दे रहा था, वो कौन लोग थे? हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं उस जगह पे, लेकिन ऐसा आवाज आ रहा था, बुला रहा था, वो बुला के मार रहा था मेरे सुधीर को। आप जैसा देख सकते हो कि माजी ने बताया कि जो हत्यारा है जिसने ये हत्या की है, उसके साथ में इनको एक आशंका है पूरी फैमिली को कि उनके साथ, उसने बोला मेरा लड़का आवाज दे के मार रहा था। हाँ, इनको आशंका भी है कि उनका लड़के ने उनको बताया था कि वो और लोगों को आवाज दे रहा था। तो हम जो है ये जुडिक्शन तय करेगा कि इसमें आगे की जो जानकारी है वो पुलिस बता सकती है, पुलिस इसके ऊपर एक कार्रवाई कर सकती है कि और कितने लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो मेरा एक और सवाल है, ये सवाल जो है अब मैं इनको ज्यादा तंग नहीं करूंगा क्योंकि इनकी जो अभी मानसिकता है एकदम गंभीरता में है, इसलिए मैं ये सवाल धाराविकरों से करूंगा, ये सवाल मैं करूंगा प्रशासन से, ये सवाल मैं करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से, ये सवाल मैं करूंगा आम जनता से कि मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति की हत्या हुई है इसके ऊपर हमला होता है 28 तारीख को, इसकी मृत्यु होती है 6 तारीख को। तो इस दौरान में तो क्या कोई आमदार, कोई खासदार, कोई बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे? नहीं, खाली वसंत नखासे आए थे। अच्छा, एक जो स्थानिक नगर सेवक है
उन्होंने सिर्फ वहाँ पे आए थे, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि मैं यहाँ के खासदार, यहाँ के आमदार और बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरह से अरविंद वैश्य एक हिंदू समाज से बिलोंग करता था, उसी तरह से ये व्यक्ति भी एक हिंदू समाज से बिलोंग करता है। जिस तरह से उसकी फैमिली में आर्थिक तंगी आ गई उसके जाने के बाद में, क्योंकि वो कमाने वाला था। और हमको जहाँ तक मुझे पता है, इनके पास, इनके फैमिली में 2 लोग बचे हैं और काफी फैमिली बड़ी है, कमाने के लिए एक उम्मीद थी और उनके इलाज में भी काफी पैसा जा रहा था। अब ये फैमिली एकदम तंगी के उसमें आगे का सोच रही है। ये बूढ़ी माँ जी सोच रही है कि हमारा फ्यूचर कैसा जाए। तो मैं ये सबसे एक आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उन राजनेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से आर्थिक आपने मदद की थी, यहाँ के खासदार ने मदद की थी, यहाँ के आमदार ने मदद किया था, वही मदद हम चाहते हैं ऐसे धारावी कर कि इस व्यक्ति के परिवार को भी आर्थिक मदद की जाए। और जो गुनहगार है, आप गुनहगार से आप क्या चाहते हो? मुझे उससे मेरा बेटा चाहिए, जैसा मैं उसने किया मुझे वैसे ही चाहिए बस। देखो, ये कानूनी इजाजत नहीं देता है। आप प्रशासन से क्या चाहते हो, कानून से क्या चाहते हो, न्याय किस तरीके से, इंसाफ चाहिए मुझे, उसका फांसी की सजा दिलाओ। जैसे कि उनका परिवार चाहता है कि उनको फांसी की सजा मिले और साथ ही साथ में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी इसमें कार्रवाई की जाए। और सभी जो राजनीतिक दल को मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस व्यक्ति से संवेदना रखो, इस व्यक्ति को भी अपना एक बंधु समझो। इनकी फैमिली के लिए आर्थिक जो हो सकता है आप लोग इसको मुहैया कराइए और प्रशासन जो भी गुनहगार है उसको सजा देने में सक्षम है। हमें पूरी तरह से पता है, धारावी पुलिस भी सक्षम है। बस यही उनका परिवार भी चाहता है और ऑल इंडिया रियल न्यूज भी चाहता है कि जो इस हत्यारे हैं, जो इसमें कॉन्स्पिरेसी में और लोग होंगे, उनके ऊपर अटैक हो, उन पे कानूनी कार्रवाई हो। ये इतनी बात करके मैं खत्म करता हूँ। न्याय नहीं करेंगे तो फिर और भी आगे होगा। आज उनका ये पूछेंगे नहीं, एक दिन के बाद आके गया है वो चौकी में, उसको पूछा नहीं गया कि कहाँ, और बोलता है मैं मेंटल हूँ। मेंटल है तो उसकी रिपोर्ट बताओ ना, आपकी मेंटल है। मेंटल नहीं था, सही था। जैसे कि मैं अपनी बात खत्म करने ही जा रहा था तो माजी ने एक चीज पॉइंट बताया है कि वो व्यक्ति को अरेस्ट दूसरे दिन किया गया और वो वहाँ पे जाके एक्सक्यूज देता है कि मैं मेंटल हूँ दिमाग से और मेंटल होने के कारण मेरे पर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि वो सच में मेंटल था? नहीं, मेंटल रहता तो थूक उसको नहीं दिखता था कि ये थूका गया है। और वो टसन बोला, मैं बाद में बताता हूँ, वो थूका तो उस टाइम में हमारे बगल में, वो तो नहीं बोल सकता था ना। चलिए ठीक है। हम जो है अभी यही मांग करते हैं कि राजनेता हो या प्रशासन हो, इस परिवार को भी न्याय मिले, जैसे आम लोगों को न्याय मिलता है, इनको भी न्याय मिले और इनको भी आर्थिक मदद हो। यहाँ से बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज।